नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में कि उसका क्या सिलेबस रहेगा, कितनी पोस्ट रहेगी और कब तक वो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज हाल ही में राजस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का सिलेबस जारी किया गया है। इसका पूरा सिलेबस और भर्ती परीक्षा की जानकारी आपको इस आर्टिकल में उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हर साल कई पदों पर करवाया जाता है। इसी के क्रम में इस बार लगभग 10,000 से अधिक पदों पर राजस्थान शिक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती परीक्षा का आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी आपको आज इस आर्टिकल में दे दी जाएगी। आपको बता दें कि आर्टिकल अंत तक देखें, इसमें आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2024 की संपूर्ण जानकारी विस्तार से उपलब्ध करवाई गई है। साथ में पूरा सिलेबस सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस आपको नीचे उपलब्ध करवाया गया है। ये देखिए, अब हम आपको बात करते हैं कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कब तक करवाया जाएगा। तो इसको लेकर आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 34,000 पद खाली हैं, जिनमें से 8 से 10,000 के आसपास शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड पर नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जा सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अब देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, इसको लेकर आपको बता दें कि पूरी जानकारी आपको नीचे दी जा रही है। इसके अनुसार ही पेपर का पैटर्न आएगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 2 अलग अलग पेपर आयोजित करवाए जाते हैं और इन दोनों पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों ही पेपर अधिकतम 500 अंकों के आयोजित करवाए जाते हैं। आपको आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा के दोनों पेपर का संपूर्ण सिलेबस नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो अगर आप लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन अब लगभग 10,000 से अधिक पदों पर करवाया जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपके लिए जारी कर देंगे। तो देखिए कि आरपीएससी द्वारा जारी होने वाले इस पेपर में 200 अंकों के वे 100 प्रश्न पूछे होते हैं और प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग करवाई जाती है। इस पेपर की अवधि 2 घंटे की होती है, जिसका पूरा सिलेबस हम आपको नीचे दे रहे हैं। ये देखिए, पहला टॉपिक होगा राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामान्य ज्ञान। अब यहाँ तो एक ही पॉइंट हो गया कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। अब इस टॉपिक में इतने टॉपिक होते हैं अंदर कि पढ़ने वाले की हवा निकल जाती है, जैसे कि जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान और प्रमुख पर्यटन केंद्र व स्थिति और विस्तार। दूसरा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में से कौन कौन से टॉपिक आपको लेने हैं। तो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में भी कौन कौन सी सभ्यता आपको लेनी है। 4 ही सभ्यताएं आपको यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि कालीबंगा, आहार, गणेश और बेराट। और 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास, जिसमें भी आपको सारा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान वंशों का आपको इतिहास जानकारी रखनी है। और राजस्थान के मुगल, संगा, प्रताप और आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। पहले क्या होता था कि एक शब्द होता था राजस्थान का इतिहास और उसमें भी राजस्थान और मुगल। तो राजस्थान और मुगल में पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी कुछ हो जाता था। तो यहाँ से देखिए, बीच में उदय सिंह को सारा कुछ हटा दिया है, डायरेक्ट सांगा, सांगा से प्रताप, प्रताप से आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, जो प्रमुख हैं वहीं दिए गए हैं। अब है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। ये सब आपको देखना है। अब तीसरा टॉपिक है आपके पास राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो कला और संस्कृति में आपको देखना है लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, वास्तुकला में क्या क्या है, मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स यानी कि विभिन्न स्कूल, मेले और त्यौहार, कपड़े और गहने, लोक संस्कृति और नृत्य, भाषा और साहित्य। कपड़े और गहने में कि कौन सा गहना कहाँ पहना जाता है, नाक के आभूषण, उस प्रकार से। राजस्थान की राजनीति, राजनीति में आपको कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य,
राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन और भूमिका, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव। राजस्थान में पंचायती राज, आप इसको लिख भी सकते हैं और या इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने रूम में चिपका सकते हैं, तो आपको आंखों के सामने, नज़र के सामने रहे कि आपका ये सिलेबस है और 1 बाय 1 आपने जो टॉपिक क्लियर कर लिया है उसको आप टिक करते चलें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और खेल आदि से संबंधित राजस्थान का करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से आपको पर डे का थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ताकि आपके आदत में रहे। संसार का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स में अपन क्या करते हैं कि सोचते हैं कि लास्ट में कर लेते हैं, फिर वो बोरिंग लगता है। तो आप थोड़ा साथ में रोज़ करते चलेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपका एक तरीके से अच्छा मजबूत एक करंट अफेयर्स का टॉपिक जो 10 नंबर का होता है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखिए, महाद्वीप और महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, वैश्विक नीतियों और पर्यावरण की समस्याएं, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखते हैं सेकंड ग्रेड में भारत का सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, जैसे कि स्थिति और विस्तार, मानसून प्रणाली, जल निकासी की विशेषताएं, कृषि और उद्योग के बदलते पैटर्न, राष्ट्रीय आय अवधारणा व रुझान, गरीबी योजना, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में, भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल, भारत का संघीय सिस्टम और प्रमुख राजनीतिक दल। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ही नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ डालना है और अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि धीरे धीरे आप करते चलेंगे तो आप जब वापस मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एक बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब देख कहते हैं कि दूसरे पेपर का पैटर्न और सिलेबस। अब आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 में दूसरे पेपर में क्या क्या शामिल होता है। तो दूसरे पेपर में आपको बता दें कि शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर शामिल होता है, इसके साथ ही विज्ञान, गणित, हिंदी विषय आदि विषय शामिल होते हैं। इन सभी का सिलेबस यहाँ बता पाना मुश्किल है, तो हम आपको नीचे PDF भेज देंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।